रावण जन्म से एक ऋषि पुत्र था। भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों के विनाश से दुखी राक्षसों के मुखिया सुमाली यानी रावण के नाना ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा था कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम मैत्री विश्वरवा से विवाह करो और अपने पुत्रों में राक्षसी प्रेरणाएं उत्पन्न करो, जब तक हम राक्षसों की रक्षा नहीं कर सकते। जब कैकसी ने गणित से संत केल मिलन का समय चुना, उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैसी अटकल थी कि कुबेला में पैदा हुआ गर्भ में से एक नष्ट संतान ही पैदा हो सकती है। तभी तो एक ब्रह्मवादी महात्मा के पुत्र होने के बाद भी अपनी राक्षसी माता की प्रेरणा से रावण राक्षस हुआ। रावण कोई नाम नहीं था, बल्कि यह एक पद था। राक्षसों के महाराजा को रावण पद से अलंकृत किया जाता है। रावण का असली नाम दशग्रीव था, क्योंकि वह 10 सिरों वाला असाधारण बालक था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। कहते हैं रावण अपने विजय अभियान को लेकर यमलोक तक पहुंच गया था, जहां उसने यमराज तक को बंदी बना लिया था। वह प्रकृति के नियम को बदलना चाहता था। वह चाहता था मृत्यु जैसी अवस्था का अंत कर दिया जाए, मगर ये संभव न हो सका। रावण एक प्रचंड पंडित था। वह रसायन और भौतिक शास्त्र का अलौकिक ज्ञाता था। वह धरती पर जन्मा प्रथम वैज्ञानिक था। कुबेर से पाए पुष्पक विमान में भी उसने कई प्रयोग किए थे। रावण को 4 वेदों का ज्ञाता कहा जाता था। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती थी। वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त था। उसने एक वाद्य यंत्र बनाया भी था, जो आज के बेला यानी वायलिन का ही मूल और प्रारंभिक रूप है, जिसे अब रावण हत्था कहा जाता है। रावण भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। वह चाहता था कि दुनिया में वह शिव का सबसे बड़ा भक्त कहलाए, इसलिए वह भगवान के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी लंका में ले जाने की चेष्टा की। उसने अपनी पूरी शक्ति से पर्वत उठाया। शिवजी बुरा नहीं चाहते थे कि उनके अनुयायियों में कोई तुलना हो, इसलिए वे रावण के हाथ से कुद्र हो गए और कैलाश को अपने निकोलस से दबा लिया। रावण सहित ही दब गया था कि उन्होंने तुरंत क्षमा याचना एक अति सुंदर कविता की रचना की, जिसमें शिव के तांडव नृत्य का वर्णन किया गया है। वह अलौकिक काव्य रचना आज शिव तांडव स्रोत के नाम से जानी जाती है। सीता जी को लंका ले जाने के बाद उन्होंने उन्हें महल में नहीं रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि सीता वनवास पर थी और महल में रहने पर उनके व्रत का अपमान होगा। साथ ही उन्होंने कभी भी सीता जी को नहीं छुआ। राम के वियोग में दुखी सीता ने रावण से कहा, हे सीते, अगर तुमने मेरे प्रति काम भाव नहीं रचा तो मैं स्पर्श नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार वंध्या, राजस्वला, अकामा आदि स्त्री को स्पर्श करने का निषेध है। मूलतः अपनी प्रति अकामा सीता को स्पर्श न करके रावण ने शास्त्रोक्त निषेध का ही आचरण किया। जब लंका पर कुल छोड़ने के बाद सेतु पूजन श्री राम ने रामाश्रम महादेव की स्थापना की, तब जामवंत ने सुझाव दिए कि भगवान की स्थापना की जाए तो किसी बड़े पंडित से पूजन करवाएं। इस पर राम ने रावण को आमंत्रित किया और रावण सहर्ष पूजन करने आए। पूजन के समय रावण ने कहा था, हे राम, आप विभक्त हैं और पुरुष विभक्त है। कभी पत्नी के बिना कोई शुभ कार्य नहीं कर सकता। यह शास्त्रोक्त निषेध है। फिर राम की हस्ती रावण ने सीता माता का दर्शन और पूजन किया। रावण अति अभिमानी था। वह हर बलवान व्यक्ति को चुनौती दे सकता था। एक बार उसने किष्किंधा नरेश वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारने की भूल कर दी। इस पर बाली ने रावण को अपने आँख में न्यूजीलैंड ले लिया और टैप करने के लिए निकल पड़े। लगभग 10 माह तक रावण को बाली ने न्यूजीलैंड में रखा और कई समुद्रों की यात्रा की। उसके बाद रावण ने बाली के सामने मृत्यता का प्रस्ताव रखा। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मणियां बनाती हैं। पहाड़ी लोक में रावण सिद्धहस्त थे। उन्होंने एक ऐसा वाद्य भी बनाया जिसे आज के बेला या वायलिन का ही मूल और अलौकिक रूप कहा जाता है, जिसे अब रावण का हत्था कहा जाता है। रावण स्वप्नदृष्टा था और अभिमानी था। वह स्वर्ग यमलोक सभी को जीत चुका था, इसलिए उसने भूमि विस्तार को कभी महत्व नहीं दिया। वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि राक्षसों को स्वर्ग तक जाने में अधिक कष्ट न पड़े, मगर वह कलबर टालता रहा। रावण उस जाति से था जो समुद्र की रक्षा करता है। इसका कारण यह भी था कि वह समुद्र को छोड़कर कहीं और जाने पर विचार नहीं करता था।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।